मंडी में लगातार हो रही बारिश के बाद हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। मंडी में नदियां उफान पर हैं और चारों तरफ बाढ़ की स्थिति है। ये रिपोर्ट देखिए। मूसलाधार बरसात, लैंडस्लाइड और जलभराव से हिमाचल प्रदेश का मंडी जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है। इसे तस्वीरों में आप देख सकते हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। मंडी जिले में बाढ़ की ये तस्वीरें लोगों की परेशानी बयां कर रही हैं। नदी के तेज बहाव से ट्रैफिक भी प्रभावित किया गया। जलभराव के चलते कई जगह जाम की स्थिति है तो कई जगह लैंडस्लाइड परेशानी का सबब बनी हुई है। वहीं मंडी में बारिश और नदी के उफान के चलते मनाली चंडीगढ़ हाईवे भी कई जगहों पर बंद है। चंडीगढ़ से मनाली की तरह मंडी से होकर गुजरने वाले यात्री परेशान हैं क्योंकि मंडी जिले में बारिश के बाद बाढ़ से हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। राहगीरों के साथ साथ बारिश और बाढ़ ने किसानों की परेशानी में भी इजाफा कर दिया है। खेतों में भी नदी का पानी आ जाने से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन भी लोगों को मदद मुहैया कराने में जुटा है। लेकिन जरा एक बार फिर आसमानी आफत झेल रहे मंडी जिले की इस तस्वीर को देखिए। आपको सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। और अब बात वाराणसी की करते हैं। वाराणसी में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। कई घाट पानी में डूब चुके हैं। हर तरफ बाढ़ का पानी दिख रहा है। देखिए रिपोर्ट। तस्वीरें वाराणसी की है, जहां गंगा नदी खतरे के निशान को पार करने के बाद अब डराने लगी है। गंगा का पानी शहर के कई रास्तों तक पहुंच गया है, रिहायशी इलाकों में प्रवेश कर चुका है। मौजूदा समय में वाराणसी में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से काफी ऊपर पहुंच गया है। जलस्तर बढ़ने से तटीय इलाकों में बाढ़ के हालात हो गए हैं। पहली बार नमो घाट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। घाट पर बनी नमस्ते की संरचना अब पूरी तरह से डूबने के कगार पर है। पर्यटकों और श्रद्धालुओं की आवाजाही रोक दी गई है। इससे पहले कभी भी नमो घाट पर बाढ़ का पानी इतना नहीं आया था। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सहित जल पुलिस के जवान कई इलाकों में रेस्क्यू के लिए पूरी तरह से तैनात है। वाराणसी के 80, नगवा, गंगोत्री विहार सहित गंगा के तटवर्ती इलाकों में पानी पहुंच चुका। वहीं वरुणा तटवर्ती क्षेत्र की बात कर ली जाए तो नक्की घाट, सलारपुर, कोनिया, हुकुलगंज सहित अन्य क्षेत्र भी बाढ़ से प्रभावित हैं। वाराणसी प्रशासन के मुताबिक जिले के कई गाँव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, जिसके चलते परिवारों को घर छोड़ना पड़ा है। किसानों की फसल भी बाढ़ के पानी में डूबी है। यूपी के प्रयागराज में बाढ़ से हालात बिगड़ रहे हैं। निचले इलाकों में गंगा भर गया है। रेस्क्यू टीमें राहत बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। भीषण बाढ़ की ये तस्वीरें यूपी के प्रयागराज की हैं। प्रयागराज में बाढ़ से सबसे हालात खराब हैं। हालात ये हो गए हैं कि कई इलाकों में इतना ज्यादा पानी भर गया है कि लोग अपने मकान छोड़कर चले गए हैं। कई फीट पानी भरने के कारण उन्हें पलायन का फैसला करना पड़ा। रात काल में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जल पुलिस और पीएससी का बाढ़ राहत दल तैनात है। राज्य सरकार बाढ़ प्रभावित लोगों को मदद कर रही है। बाढ़ प्रभावितों के लिए कैंप बनाए गए हैं। यहाँ उन्हें रेस्क्यू कर लाया जा रहा है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राज्य सरकार की ओर से फूड पैकेट का वितरण किया जा रहा है। गंगा यमुना से सटे इलाकों में रहने वाले लाखों की आबादी प्रभावित है। लोगों को कहीं से आने जाने में नाव के लिए सहारा लेना पड़ रहा है। दोनों नदियां खतरे के निशान के काफी ऊपर बह रही हैं। तेज बहाव हालात को और गंभीर बना रहा है। बेला कछार, राजापुर, तलियरगंज, बघाड़ा सारे इलाके गंगा की बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ के चलते किसानों को खेती का भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। कई इलाकों में पानी भरने की वजह से बिजली आपूर्ति भी ठप है। बाढ़ से संगम नगरी प्रयागराज बेहाल है। यहां तमाम इलाके बाढ़ में डूब चुके हैं। हमारे संवाददाता विपिन चौबे ने वहां के हालात का जायजा लिया। ये छप्पर का मकान है, पूरी तरह से डूब चुका है। इसके आगे आप देखेंगे जो हरे पर्दे लगे हुए हैं, खिड़की से ऊपर पानी है, दरवाजों के अंदर, गेट के अंदर घुस गया है। और मजबूरन चूंकि एक मंजिला मकान है, इसलिए लोग छोड़कर ये पूरे इलाके को बाहर जा चुके हैं और अपने पड़ोसियों के यहाँ, रिश्तेदारों के यहाँ शरण लिए हुए हैं। नाव ही इकलौता ऑप्शन है जिसके जरिए आवागमन हो रहा है। और देखिए, लोग अपने घरों में वैल्यूएबल चीजों को निकाल रहे हैं, लेकिन एक डर यह भी है कि अगर हम घर छोड़ के गए तो रात के अंधेरे में चोरी हो सकती है और कितना सामान नाव के जरिए आप ले जा सकते हैं। और देखिए, इन घरों को लोग छोड़कर जाने को तैयार नहीं। इस तरफ देखेंगे कि लोग देखिए घुटने से ऊपर ज्यादा पानी है। बच्चों को लेकर नाव से किसी की तबीयत खराब हो रही है, किसी को कहीं जाना है, कहीं कोई समस्या हो रही है। इस तरह से लोग, उनके चौखट तक पानी भरा हुआ है। फिलहाल घुटने से नीचे पानी में मैं हूं, लेकिन आगे अगर गया तो क्या होगा इसका अंदाजा देखिए कि मुझसे 2 फीट की दूरी पर खड़ा शख्स घुटने से ऊपर ज्यादा पानी में। हर बात की तरह बाढ़ आती है, झेलना पड़ता है, दिक्कतों का सामना करना ही पड़ता है। आपके पास मदद आ रही है? नहीं, कोई मदद नहीं।
तो आप देख रहे हैं प्रयागराज के बाढ़ प्रभावित इलाकों से हमारे संवाददाता विपिन चौबे की ग्राउंड रिपोर्ट। विपिन, कई इलाकों में गए जहां बाढ़ से हालात बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। इलाका जो है ये रिहायशी इलाका है, यहाँ लगभग हजारों में आबादी रहती है और बाकी के 10 महीने यहाँ स्थिति तो ठीक रहती है, लेकिन ये 2 महीने यहाँ पर काटना बहुत मुश्किल होता है। और जब मुश्किलात आते हैं और सरकारी मदद नहीं मिलती है तो लोगों में रोष बहुत ज्यादा होता है। कितना मुश्किल हो रहा है, क्या क्या परेशानी आ रही है, क्या कोई मदद मिली है? नहीं मैडम, हंगे मदद कुछ नहीं मिला। पानी भरा हुआ है सगल और कुछ मिल नहीं रहा, ना लाइट है, ना बम्बा है, ना कुछ है। और झूठ बोल रहे हैं कि मैं बांट रहा हूँ, कुछ नहीं है, एक माचिस नहीं मिल रही है। रानी तो बहुत है और एनडीआरएफ की टीम मात्र 100 है और वो नागवासी से लेकर के रसूलाबाद बीच नदी से टाटा करते हुए चले जा रहे हैं, पास में कोई नहीं आ रहा है। पानी का लेवल अगर आपको जांचना हो तो देखिए, पेड़ कैसे डूबे हुए हैं, बिजली के खंभे कैसे डूबे हुए हैं, घरों के ऊपर से पानी गुजर रहा है। नाव इकलौता जरिया, वो नाव भी सरकारी नहीं है। अपने साधन से, अपने पैसे से इस तरह के नाव का इंतजाम करिए और इंतजाम करने के बाद देखिए यही दिक्कत आती है। नीचे क्या है कुछ नहीं पता है। आप बता रहे थे कि इस पानी में उतरने पे पैर में दाने हो जा रहे हैं, सब लाल लाल दाने हो जा रहे हैं, सब में दवा लगानी पड़ रही है। इस वक्त मां गंगा में यानी गंगा नदी में जल प्रलय देखने को मिल रहा है और इस पूरे इलाके को अपने आगोश में ले लिया है और घरों में बहता पानी और इसके अलावा ये वो तबेले हैं जो पूरी तरह से डूब चुके हैं और मजबूरन जो मवेशी हैं वो पानी में ही जीवन यापन करने को मजबूर हैं और उनका चारा भी यहाँ पर भीग रहा है, यानी खाने पीने की दिक्कत भी इनको खड़ी होती जा रही है। और ये तमाम मकान देखिए, घुटने से ज्यादा पानी है, बाउंड्री वॉल डूब चुकी है, बाहर निकलने के रास्ते बंद हो चुके हैं। जैसे तैसे लोग अपना जीवन यापन यहाँ पर कर रहे हैं। बिजली 4 दिन से कटी हुई है और मुश्किल यह है कि लगातार कल रात तक बारिश हो रही थी और जल स्तर बढ़ रहा था, लेकिन रात से बारिश बंद है, जल स्तर घट रहा है। लोगों को उम्मीद है कि अगर बारिश नहीं हुई तो शायद मां गंगा यहां से वापस चली जाएंगी। और ये देखिए, ये जो अभी तक आपने घरों की तस्वीर देखी, अब देखिए ये जो पूरा इलाका है ये तबेला है। इस पूरे इलाके में सामने भैंसों का चारा, इन टीन वाले घरों में जो टीन शेड वाले हैं जहां दरवाजा लगाया, पूरा चारा डूब चुका है, जहां उनके रहने का इंतजाम था, लेकिन अब ये भैंसें इसी तरह से पानी में जीवन यापन करने को मजबूर हैं। तो न सिर्फ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बल्कि कई जिलों में बाढ़ को लेकर सरकारी इंतजामों पर समाजवादी पार्टी ने नाराजगी व्यक्त की है। पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार से पूछा है कि उसका विकास का मॉडल कहां गया, प्रयागराज में लोग आज बेबस क्यों हैं। देखिए, प्रयागराज जहां 20,000 करोड़ से ज्यादा पैसा सरकार ने खर्च किया और ये 20,000 करोड़ भी मैं कम बोल रहा हूं, अगर सही तरीके से आकलन आप लोग करोगे तो 20,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसा खर्च हुआ है वहाँ के विकास, वहाँ के लोगों को सुविधा देने के लिए। लेकिन आज हालत क्या है, बड़े पैमाने पे लोग घर से नहीं निकल पा रहे हैं, बाढ़ में जो ज़रूरतें की चीज़ें हैं वो नहीं उपलब्ध हो पा रही हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, पानी पीने को नहीं, शौचालय नहीं, अगर कोई बीमार हो जाए उसके लिए इंतज़ाम नहीं। और यही हालत स्मार्ट सिटी क्यूटो की है और क्यूटो में भी कम से कम 20,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा खर्च हुआ होगा। ये राजधानी वो है जहाँ पर कभी मेयर बीजेपी का हटता ही नहीं है, सब कुछ सरकार इनकी यहाँ है। नालियाँ भरी पड़ी हैं, नाले भरे पड़े हैं, कूड़ा भरा पड़ा है। और सोचिए क्या बताया था कि नंबर 3 पर ये लखनऊ आया है। जांच तो इस बात की हो, एजेंसी कौन है जो जांच कर रही है या सर्वे कराती है।